सुरेंद्र दिलेर जी से भी ये कहना चाहूंगा, वैसे तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड काफी बड़ा है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। हम जनता की जितनी ज्यादा सेवा कर सकें, क्योंकि हम उसी के आधार पर चुन करके आते हैं, तो निश्चित उनको भी मैं समझता हूं, अगर जनता जिस तरह का परिणाम पूर्व में रहा है, भारतीय जनता पार्टी खैर पर भी उस उपचुनाव को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने का काम। खैर की महान जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो जब से देख रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, वो हमेशा साथ देने का काम किया। टिकट नहीं मिली, जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली, मैं समझता हूँ उनके अंदर भी अपनी काबिलियत कोई कम नहीं थी। एक से एक बड़ा पदाधिकारी, उन्होंने निरंतर उस क्षेत्र में काम करने का काम भी किया है। लेकिन एक व्यवस्था है, एक ही कार्यकर्ता को टिकट मिल रही है, उसी के तहत दिलेर आगामी 13 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं का उपचुनाव होना है और ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ में और यहाँ की जो विधानसभा खैर एक चर्चित सीट मानी जाती है और उसका एक कारण भी है कि यहाँ से पूर्व में विधायक रहे अनूप वाल्मीकि जी राजस्व राज्य मंत्री रहे हैं और लोकसभा चुनाव में उनको भाजपा ने हाथरस से सांसद की टिकट दी और उसके बाद में वो हाथरस सांसद हो गए। उसके बाद में यहाँ की सीट रिक्त हो गई है और इस वक्त भाजपा ने यहाँ से सुरेंद्र दिलेर को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो सबसे पहले तो सांसद जी, जिस तरह से आप जो है लगातार 2 बार यहाँ से एमएलए रहे और उसके बाद आपको सांसद हाथरस जनता ने चुन लिया, सीट रिक्त हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित ही सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि जिन्होंने जो हाथरस से पूर्व सांसद रहे आदरणीय राजवीर दिलेर जी हम सबके बीच नहीं है, उनके बेटे को यहाँ से टिकट दिया। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने सुरेंद्र दिलेर जी को भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, तो निश्चित ही मैं बात करूं तो चाहे 2017 रहा हो, चाहे 2022 रहा हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव भी रहे हो 19, 14 और 24, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को, यानी लगातार मुझे भी 3 चुनाव लड़ने का अवसर दिया। खैर की महान जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को, मैं तो जब से देख रहा हूँ राजनीतिक क्षेत्र में, वो हमेशा साथ देने का काम किया है। और देखिए, उस साथ का ही परिणाम है कि जो मेरे जैसा व्यक्ति जो राजनीति की एबीसीडी नहीं जानता और छोटे से परिवार से निकल करके और एक प्रधान से जिसने शुरुआत की हो और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक जो है पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारे खैर और हाथरस की महान जनता की वजह से मैं वहां पहुंचा हूं। और निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह का परिणाम पूर्व में रहा है, भारतीय जनता पार्टी खैर पर भी उस उपचुनाव को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने का काम करेगी। सांसद जी, जिस तरह से देखने के लिए मिल रहा है कि आवेदकों की एक बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन चूंकि ये विधानसभा इजलास से ये बिलोंग करते हैं, ऐसे में इन्हें यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, तो क्या लगता है कि चुनाव का इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं की लाइन थी, बहुत सारे लोग कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, लेकिन एक सिस्टम है कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना है, तो उसी के तहत मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इसमें निर्णय लिया होगा और अनुभव के आधार पर, क्योंकि इनके परिवार में कई बार आपके दादाजी, आपके पिताजी सांसद और विधायक रहे, तो उस आधार पर मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट देने का काम हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। दूसरा, जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिली, मैं समझता हूं उनके अंदर भी अपनी काबिलियत कोई कम नहीं थी। एक से एक बड़ा पदाधिकारी, उन्होंने निरंतर उस क्षेत्र में काम करने का काम भी किया है। लेकिन एक व्यवस्था है, एक ही कार्यकर्ता को टिकट मिल रही है, उसी के तहत सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। आपको बता दें कि सांसद अनूप वाल्मीकि जी का क्षेत्र में अपना एक अलग ही रुझान है, अपनी एक अलग ही पकड़ है, क्योंकि इनका जो व्यवहार है और जो कार्यशैली है उसको लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। क्या ये सुरेंद्र दिलेर जी इस तरह की पकड़ बना पाएंगे? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूं कि जिस तरह मैं निकल करके आया नीचे से, मुझे राजनीति की, मैं अभी पूर्व में बोला कि मैं एबीसीडी नहीं जानता था, एक साधारण से परिवार में निकल करके आया और मेरे परिवार में कभी कोई प्रधान या पंच भी नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा किया और मेरे मन में भी हमेशा जिज्ञासा और भाव रहता है। आप आज भी देख रहे हैं, जब आप इंटरव्यू करने आए तो मेरे पास सैकड़ों लोग यहाँ पे उपस्थित थे,
मेरा शुरू से ही रूटीन रहता है, हमेशा जो भी मेरे पास आ रहा है मैं उसकी कितनी मदद कर सकता हूँ, और मैं समझता हूँ ये उसी का परिणाम है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को, देखिए मुझे खैर में काम करने का अवसर मिला, और खैर की महान जनता की वजह से ही, क्योंकि उन लोगों ने मुझे लगातार मत भी दिए, मुझे अपनी बात कहने का अवसर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहने का अवसर दिया, मैं उन्हीं की वजह से वहां जीत करके पहुंचा। तो उसी का परिणाम है, जो उनके बीच मेरी कार्यशैली काम करने का मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, उसी के आधार पर मुझे जो है चाहे हाथरस हो, मुझे हाथरस में पहुंचाने का काम भी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी और उन्हीं कार्यकर्ताओं ने किया। तो मैं समझता हूँ उसी के आधार पर मैं सुरेंद्र दिलेर जी से भी ये कहना चाहूंगा, वैसे तो उनका राजनीतिक बैकग्राउंड काफी बड़ा है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है। हम जनता की जितनी ज्यादा सेवा कर सकें, क्योंकि हम उसी के आधार पर चुन करके आते हैं, तो निश्चित उनको भी मैं समझता हूं, अगर जनता अवसर देती है, मैं समझता हूं निश्चित अवसर मिलेगा। अगर अवसर मिलता है तो उनको भी जनता की सेवा उसी तरह करनी चाहिए। सांसद जी, चूंकि पिछला जो 2022 का जो चुनाव रहा, उसमें हमने भी पूरा चुनाव कवरेज किया, गांव-गांव जाके हमने लोगों के विचार जाने, तो वहाँ देखा कि आपकी जो एक छवि है, वो एक निराली है और लोगों की जो एक पहचान आपसे जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं क्योंकि अब उपचुनाव हैं और भाजपा से ही यहाँ पे कार्यकर्ता सुरेंद्र दिलेर जी यहाँ पे कैंडिडेट चुने गए हैं, तो क्योंकि जब आपका जनता में एक पकड़ है, एक रुझान है, तो आपका कितना समर्थन उन्हें मिलेगा इस बार? देखिए मेरा 100%, मैं जो भी कुछ हूँ भारतीय जनता पार्टी की वजह से यहाँ तक हूँ। मेरे हमेशा भाव में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि जिन्होंने मेरे जैसा व्यक्ति जो कभी मैं समझता हूँ कुछ नहीं बन सकता उसको, और मेरा ज्यादातर मैं 2012 में शुरुआत हुई, लेकिन 2017 से मैं पहली बार एमएलए बनने का अवसर मिला। 7 वर्ष में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2-2 बार विधायक का चुनाव लड़ाने का काम किया। सरकार में राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग की मुझे जिम्मेदारी देकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी काम करने का अवसर मिला, और साथ ही साथ जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भी मुझे पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं और मेरा परिवार जीवन भर ऋणी रहेगा, और वैसे तो मुझे कहीं नहीं लगता, लेकिन पार्टी मुझे कभी कहेगी भी कि भाई इससे हट करके आपको संगठन का काम करना है, तो मैं समझता हूं कभी भी मुझे उस तरह की कोई निराशा आती लगेगी। मैं हमेशा कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता भाव से काम करता रहूंगा, और इस उपचुनाव में भी खैर पे मैं समझता हूं कि जो मुझे मत मिले हैं उससे भी ज्यादा हम लोग परिश्रम और मेहनत करके सुरेंद्र दिलेर जी को मैं भी लगभग 80,000 से मैं चुनाव जीतने